हेलो एवरीवन, दिस प्रेजेंटेशन इज अबाउट नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम. कब शुरू हुआ इंडिया में? 1976. इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च दिस प्रोग्राम एंड 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. जब ये शुरू हुआ देन द प्रिवलेंस ऑफ ब्लाइंडनेस वाज 1.4% and the target was set as to reduce the prevalence of the blindness to 0.3% by 2020. फिर 2001 में देर इज अ सर्वे, रैपिड सर्वे फॉर एस्टिमेशन ऑफ द प्रिवलेंस ऑफ द ब्लाइंडनेस 1.1 एज पर 2001 सर्वे. 2001 के बाद फिर दोबारा 2006 और 7 में सर्वे किया गया, जिसमें वी वुड बी एबल टू रिड्यूस दिस प्रिवलेंस. हम कम कर पाए 1.1% से 1% तक. नाउ द टारगेट इज to reduce this 1% prevalence to 0.3% by 2020. Looking at the global situation of the blindness as well as the visual impairment together constitute the 2.2 billion people. 2.2 बिलियन लोग ब्लाइंडनेस एंड विजन इम्पेयरमेंट से इफेक्टेड हैं ग्लोबली. और वर्ल्ड साइट डे जो एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है, इट्स सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, स्पेशली ऑन द सेकेंड थर्सडे of the month of October. In 1990, 38 million people were blind, and this was the first global estimate. फिर उसके बाद 1996 में दोबारा it was approximately 45 million were blind, and it was estimated at that time कि to 2020 there would be 76 million blind people, and there would be twofold increase in the amount of visual impairment. Magnitude of the visual impairment would increase to twofold. So this is the reason to launching the program 2020 global initiative for elimination of the avoidable blindness, Vision 2020. इंडिया ने जो है अपना ब्लाइंडनेस का डेफिनेशन चेंज एज पर द WHO क्राइटेरिया से मैच कर दिया. पहले ये था कि 6 मीटर डिस्टेंस से द पर्सन इज इफ अनेबल टू काउंट द फिंगर्स इज सपोज टू बी ब्लाइंड, इज कंसिडर्ड एज ब्लाइंड. नाउ इट्स दिस वॉज एज पर 1976 डेफिनेशन. अब क्या डेफिनेशन इज कंसिडर्ड एज द ब्लाइंड? द पर्सन हु इज अनेबल टू काउंट द फिंगर फ्रॉम अ 3 मीटर डिस्टेंस is considered as blind as per the WHO criteria, matches up the criterion with the WHO criteria. As per survey done on 2019, 4.8 billion people approximately blind, suffering from blindness in India, और total 47% decline was noticed as per the current survey जो 2019 में किया गया है. उसके अकॉर्डिंग 47%, नियरली हाफ हो गई प्रीवियस ब्लाइंडनेस है. और डेफिनेशन जैसा कि मैंने बता दिया, इट्स 3/60. करंट डेफिनेशन कंसिडर्ड एज ब्लाइंड 3 मीटर सेफ, अनेबल टू काउंट द फिंगर्स और विजुअल एक्यूटी लेस देन 3/60 फ्रॉम द बेटर आई इज कंसिडर्ड एज द ब्लाइंड. नाउ डिस्टेंस विजन इम्पेयरमेंट का क्लासिफिकेशन क्या होता है कि माइल्ड विजन इम्पेयरमेंट कब बोलेंगे, मॉडरेट विजन इम्पेयरमेंट कब बोलेंगे, सीवियर विजन इम्पेयरमेंट कब बोलेंगे. एज पर द WHO क्लासिफिकेशन, माइल्ड विजन इम्पेयरमेंट व्हेन द विजुअल एक्यूटी इज पुअरर देन 6/12, एंड मॉडरेट जब बोलेंगे जब इट इज़ वर्स देन 6/18, visual acuity is less than 6/18, and the severe is when the visual acuity is worse than 6/60. And obviously the definition of blindness, जैसा कि मैंने पिछले कई स्लाइड्स में बताया, it's less than 3/60 is from the better eye is defined as the blind. डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रिवलेंस अगर ब्लाइंडनेस का इंडिया में देखें तो सबसे कम जो ब्लाइंडनेस है एज इन त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, लोएस्ट इन केरला, एंड थाउपल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर. इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम है. और बिजनौर उत्तर प्रदेश, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट प्रिवलेंस ऑफ द ब्लाइंडनेस हैज बीन रिपोर्टेड. Now objective of the blindness national program for control of blindness in India
3 सिग्नेचर एक्टिविटीज़ मेनली जिसमें ब्लाइंडनेस कंट्रोल जिस पर बेस्ड है, रिड्यूस करना ऑब्जेक्टिव है। कैटरेक्ट ऑपरेशन पर ईयर कितने होते हैं? स्कूल स्क्रीनिंग ऑफ द आई फॉर रिफ्रैक्टिव एरर्स, कितने लोगों को फ्री स्पेक्टिकल्स दिए गए और रिफ्रैक्टिव एरर कितने लोगों की टेस्टिंग हुई। एंड द कलेक्शन eye collection for the keratoplasty, eye donation and collection. So this is three main signature activities for the blindness control. Other activities included in the objective are avoidable blindness को treat करना, find out करना and identify and treat at the primary, secondary, tertiary level पे blindness को कम करना. Other objective includes comprehensive universal eye care services and quality service provision, strengthening and upgradation of the regional institutes of the ophthalmology, so that the these institutes are nominated as the center of excellence, highly at the tertiary level. And infrastructural strengthening, community awareness regarding the blindness, and the public-private partnership and the involvement of the voluntary organization as well as the private sectors in the eye care. Prevalence of the refractory errors is 6 to 7% in 0 to 14 years children. For these children, school eye screening program has to be run, and this is also objective of national program for control of blindness, screening of these children for the refractory error, as well as the free provision of the glasses for these children to whom the refractory error has been detected, or coverage of the unserved, underserved, underprivileged areas. Main focus on these areas: information, education, communication and activities, staff and infrastructure development at the district hospital level, strengthening and upgradation of the staff and infrastructure, as well as the creating the multi-purpose district mobile at the district level. District mobile ophthalmic unit creation is a part of national blindness control program. New initiative under the national blindness control program is the school eye screening program, जिसमें जून मंथ में fortnightly every 15 days refractive error testing and free glass provision is done. Presbyopia screening of the elderly for the glass provision and the refractive error testing, and also preferences given to the remote and hilly areas where the northeast state and underprivileged and unserved areas. Also the hospital corneal retrieval program and the eye donation program. These all includes a new initiative of the national blindness control program. Under 12th 5-year plan, the multi-purpose district ophthalmic unit establishment in all districts to develop approximately 400 multi-purpose district mobile ophthalmic unit, covering all the district in all states in phased manner has been done in the 12th 5-year plan. और other newer initiative जैसे कि मैंने पिछले slide में बताया, distribution the free classes for elderly person, as well as the establishment of the telemedicine in the ophthalmology department. To facilitate the monitoring and analyze the epidemiological situation of the blindness, management information system, computerized system has been developed, and 25 sentinel surveillance unit सभी PSM डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल कॉलेज के PSM डिपार्टमेंट में such 25 sentinel surveillance unit has been established. The purpose of these unit to keep watch over the data and tracking the information regarding the blindness, epidemiological monitoring, and the cataract surgery data is stratified and analyzed as per the gender, social status, type and place of the surgery. Vision in 2020 है क्या? Basically it is a global initiative
to reduce the avoidable blindness. That means the preventable, sum total of the preventable and curable blindness by 2020. कौन सी diseases में include है? Cataract, refractive error and childhood blindness, corneal blindness, trachoma, glaucoma, diabetic retinopathy. These are the diseases included under the Vision 2020 program. Question can be asked on this. And as per the different labels, primary label, secondary label and tertiary label, different infrastructure development for the eye care. At the primary level, approximately 20,000 primary eye care, refraction testing, glass provision and school eye screening program at the primary health level. At the secondary level, कैटरेक्ट सर्जरी जैसे सेकेंडरी लेवल जैसे कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कैटरेक्ट सर्जरी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सारी चीज़ें प्रोविजन करना एंड सर्जरी एज वेल एज द रिफ्रैक्शन टेस्टिंग एंड एक्ट एज अ रेफरल फॉर द प्राइमरी आई केयर लेवल. जो प्राइमरी से जो भी केस रिफर्ड होंगे एट द सेकेंडरी लेवल, दैट इज मीन्स डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल पे, दे वर एंटरटेन्ड. एंड टर्शरी लेवल पे to establish the center of excellence, 200 training centers as the center of excellence has to be established. This is at the medical college level. What is the universal action global action plans? This is the actually is the formation is a word जहाँ पे कोई भी needlessly visually impaired ना हो, ऐसा समाज या वर्ल्ड बनाना जहाँ पे भी अनअवॉइडेबल जितना भी विजन लॉस है कैन अचीव देयर फुल पोटेंशियल ऑफ द विजन एज वेल एज द देयर शुड बी यूनिवर्सल एक्सेस टू द कॉम्प्रिहेंसिव आई केयर सर्विसेज टू ऑल. There are 3 important indicators to assess the universal eye health. Whether to assess the eye health is adequate or not. क्या ये indicators हैं? एक तो कितने विजुअल इम्पेयरमेंट कितना है, पहला इंडिकेटर. दूसरा कितने लोगों को आई केयर मिल रही है. तीसरा कैटरेक्ट सर्जरी का रेट क्या है, व्हाट इज़ द सर्विस डिलीवरी फॉर द कैट. जो 3 मेन इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं ब्लाइंडनेस, उसी के हिसाब से ये इंडिकेटर बनाए गए हैं. अगर देखा जाए तो जो अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस का परसेंटेज 2010 में कितना था, 3.18%. तो उसका टारगेट क्या रखा गया है कि अप टू 2019 इट शुड बी रिड्यूस टू 25% ऑफ द 2010 लेवल, मतलब 2.37 तक कर दिया जाना था, जो कि 2010 में टारगेट सेट किया गया था. कंटिन्यूइंग टू द यूनिवर्सल आई हेल्थ द ग्लोबल एक्शन प्लान, कितना क्या कहते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट एज पर द WHO एस्टिमेट्स केवल 2 मेजर कॉज अगर ब्लाइंडनेस कंट्रोल कर लिए जाएं. कौन कौन से 2 मेजर कॉजेस, दैट मीन्स रेफ्रैक्टरी कॉजेस एंड द कैटरैक्ट. तो वी वुड बी एबल टू एटलीस्ट अचीव 2/3 ऑफ द विजुअल इम्पेयर्ड रीगेन देयर गुड साइड्स. हम उसको 2/3 रिडक्शन करने में सक्सेसफुल हो सकेंगे. इसके अलावा अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस नॉट ओनली द रिफ्रैक्टिव सर्विसेज के ऊपर ही डिपेंड करती है, अदर सर्विसेज साइमल्टेनियसली शुड बी इम्प्रूव लाइक RCH के थ्रू, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स के थ्रू एंड बेसिक जो हेल्थ सर्विसेज हैं उनको इम्प्रूव कराना एज वेल एज द कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को कंट्रोल करना. दिस इज अदर एडिशनल पॉइंट्स टू बी taken into the notice. For the funding assistance to the national control of the blindness program as the WHO, World Bank and the DANIDA.